मोहब्बत से, प्यार से, प्रेम से अब तक बैठे सामने कह रहा, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के 2 बज चुका है, ज़्यादा भी हो सकता है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान ज़िंदगी अपनी नहीं बदलेगा, मस्जिद का इमाम बदल देगा। ये हाल है इस कौम की, लेकिन थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़ की शर्त अव्वल है। कहिए सुभान अल्लाह। अब 2 बजे रात ज़्यादा टॉर्चर करना भी ठीक नहीं है। और आजकल अब वो दौर ख़त्म हो गया। जब एक दौर था, बिचाली पुआर में मिला शरीफ लोग बैठ के सुनता था, बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब आके कहता था, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का ज़माना है। अब कहना ना पड़े, धक्का देना ना पड़े, यहाँ से कहें, भग से कहो सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। सामने मोहतरम साहिब खाना ने ये शादी आबादी, शादी कल है ना, हो गई शादी, आज वलीमा है। अरे माशाल्लाह, बेटा बाप, बेटी बाप, बेटा बाप। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर सुनिए। माँ मुबारक साहब अलहाज शायर इस्लाम ने बहुत अच्छी बात ये कही, बहुत बेहतरीन मशवरा दिया। गाड़ी चलाओ तो संभल के चलाओ, कहीं हम लोग को दोबारा आना ना पड़े। गाड़ी संभल के चलाओ। आजकल लड़का मत पूछिए, 12-14 साल नहीं हुआ है, एकदम रनवा दिया, उड़ा देता है उसे घरम। साला लड़कों गजब चलाओ रे गड़िया, बर्बाद हो जाओगे तुम तो चले जाओगे। क्या चला जाएगा, पीछे वालों को तकलीफ होती है, बाप को दर्द होता है। एक जवान बेटा जब बाप के कंधे पे जाता है कब्रिस्तान तो दर्द होता है। बड़ी भयानक वक्त है, रोड रास्ते हम लोग चलते हैं ना, डर लगता है। इसलिए आप सोचोगे हम नहीं मारेंगे, कोई दूसरा मार देगा। इसलिए खुदा के वास्ते हाजी साहब ने जो मशवरा दिया उसको कबूल करें, वरना किसको क्या लेगा। 2-3 दिन पहले भी हमारे घटना हुआ, वो लोग शादी घर से लौट रहा था, धक्का दिया, वही हाल हुआ। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनिए। कहा कि 25, 28, 29 दिन नमाज पढ़ के आप लोग थक गए। ये मुसलमान रमजान में हजरत तरावी छोड़ दिया IPL के चक्कर में। बहुत जगह हम देखे तरावी नमाज हो रही है, हर खेल के चक्कर में नमाज नहीं पढ़ा। ये कौम क्या करेगी, तरावी छोड़ दिया, ड्रीम 11। अरे बाप, डेली पैसा लगा रहा है करोड़पति बनने के चक्कर में। अब सुबह घर में उठ रहा है कोलगेट के ठकान में, ये करोड़पति सब अपने अपने। ये लोग ड्रीम 11 में है, कोई तरह क्या कहते IPL में है। और 12-13 साल का लड़का 3 दिन पहले गुजर रहे थे, तेंगे तेंगे तेंगे। बोला यहाँ कहाँ था यार,
ये तेंगे तेंगे कहाँ गया? बोला अफ्रीका से आया। हम बोले वो दिखाओ गया है कौन लड़का? जब दिखाया लगता जामुन। हम बोले लड़का है तेरा बेटा अफ्रीका का फॉलो करे। अरे ये नाते नबी सुनते हो इनका फॉलो करो। और सोते सोते गाना मत गाओ, बल्कि सोने से पहले जबान से कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा। कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। माशाल्लाह। चलिए गोहरा गोरी के देख झटका आएगा माशाल्लाह आएगा। बहुत अच्छा है। हम बोले इतना शायर के बाद अगर मिल जा रहा है ये किस्मत है, वरना मेरी तकरीर 2 बजे रात होती है जब पूरा मजमा थक हार जाता है। नारा लगाइए कहे नारे तकबीर अल्लाह, यही अथवा घुमा देता है। लेकिन अभी तो माशाल्लाह मजमा तरोताजा है। माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक चलते चलते दे देंगे, जरूरी है। आजकल शादी ब्याह में हुकूमत उन्हीं लोगों की होती है। हा? शादी में देखिएगा मत पूछिए क्या करोगे, सोच लगता है। ईद की नमाज पढ़ करके मुसलमान नमाज छोड़ दे। नमाज आप नहीं छोड़े, आपको नमाज नहीं छोड़। नमाज कोई छोड़ सकता है जी? नमाज जिस दिन आपको पकड़ लेगी ना, जिंदगी भर नहीं बेनमाजी नहीं बनोगे, नमाजी बन जाओगे। नमाज ने आपको पकड़ा ही नहीं। जांच कर रहा था कि ये बंदा देखते के दिन आता है, 40 दिन आएगा तब दोस्ती करेंगे। 29 दिन में हवा, 29 दिन में हवा। और 29 दिन पार किया। इमाम साहब को गया चांद की खबर पूछने, वो भी दोपहर में, सूरज चमक रहा था। इमाम साहब चांद के की खबर हो? अच्छा कोई मौलाना बाप बता पाएगा दोपहर में? कम से कम सूरज डूबने दो। हर ईद की नमाज पढ़ने गया है, हथवा उठा के पीछे में रोक दिया है। वो गिराल को कि नहीं गिराल को देख रहा है, दूसरे को देख रहा है। ईद की नमाज पढ़ेगा, अगला वाला देखेगा, वो जैसे कर रहा है वो जैसे करेगा। वो अगर खुजला रहा तो भी खुजला रहा, सुनता ईद की नमाज ऐसे ही पढ़ता है। उसको कुछ तरीका थोड़ा है। आजकल कहाँ कोई है। बस हम लोग तकरीर कम की हजरत, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। शादी का स्टाइल दिखेगा, 25 गाड़ी 30 गाड़ी, इतनी गाड़ी ले जाने क्या जरूरत है बेटी बाप का? पड़ाका अलग, ये झोला ऊपर में फूटने वाला, नीचवा में फुटबॉल करता है। बोले बेटा फुटाओ ऊपर में, अंदर में बम फूटेगा। होता है 25,000 30,000 का पड़ाका, स्टाइल वाला पड़ाका। अब तो खैर बड़ी बोलते बोलते डीजे उजे बंद हुआ, वरना पड़ाका अभी फोड़ रहा है। 25 गाड़ी, बेटी बाप को कागज लिख के भेज दिया, समझी जी तैयार रहना, 23 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल भी रहेगा। पड़ाका फोड़ेंगे, गाना गाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा, सब भाग जाता है हजरत। शादी में पूरे इंतजाम शादी देखने के लिए, लेकिन कोई निकाम शामिल नहीं होता है। निकाम कोई नहीं जाता, जिसके लिए वो फंक्शन क्या वो तो कोई नहीं। खाना खाने में भीड़, पड़ाका फोड़ने में भीड़, बाराती जाने में भीड़, गिफ्ट देने में भीड़। अरे बाप, आजकल तो गिफ्ट देने से सिलसिला अलग है। दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया है, लड़का लोग बक्सा लेके आता है, एगो सेल्फी ले ले, सेल्फी, और मुंह बोरसी की तरह, और सेल्फी ले रहा है। अजब हाल हो गया, अजब रंग हो गया। नहीं देखते हम लोग, देखते पूरे इलाके में शादी में बहुत भीड़ है, लेकिन निकाह में नहीं, सुन्नते मुस्तफा में नहीं। अरे जिस प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत अदा करने के लिए तुमने आए, तुम तशरीफ लाए, काश उस खुतबा में शामिल होते, हिजाब कबूल देख लेते, दुआ कर लेते, हो सके उसी महफिल रसूल के सदक़े में तू भी बख्शा जाता, औलाद भी बख्शा जाता। लेकिन नहीं करता है। हम लोग देखते हैं खाना खा के सब चला गया, खाली चौकी में दूल्हा मुर्गी की तरह चप रहा है। 1 बजे रात
सहलापना है, फूलों से मुरझा गया है। नींद बस नहीं उठा, कभी सुत रहा कभी उठ रहा है ना, कोई नहीं रहता। क्या निकाह टाइम में देखे कोई रहता है? नहीं रहता, सब खा के चला गया, खाली दूल्हा और उसके एगो दो बहनों ही बैठल। कुकुर भूख रहा, दूल्हा चमक गया, तो के बोल ना रे हम बैठल ना, कोकरा कुछ नहीं कर, रुक न मौलवी यार। अब उधर बैठा दिया, सदियाम घर में कुकरू ज्यादा, अब सब भाग गया, खाली कुकरे मचल। अब दूल्हा मुर्गी की तरह जप रहा। इमाम साहब 1-1.5 बजे रात रजिस्टर लेके आ रहा, बैठ बैठ बैठ, ठीक। अब दूल्हा हड़बड़ा के बैठ, हम लोग देखते कोई नहीं रहता है हजरत, एगो दूगो चौकी और गवाह जो साथ में आता वही रहता है। एक दूगो बूढ़ा बैठल है, हिल रहा है, इमाम साहब गवाह पूछता है, एको गवाह नहीं मिलता है। तब एक बूढ़ा पूछता है, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें चाचा, सिग्नेचर करना जानते हैं चाचा? चल तो उठो। इमाम साहब बोलता रहती हम चल जाते, होता है क्या करेगा, कोई उपाय नहीं। अब निकाह पढ़ा रहा है, तो निकाह पढ़ने लड़का 25 गाड़ी लेके आया है, 15,000 का पड़ाका फोड़ दिया, डीजे बजा दिया। लेकिन जब निकाह पढ़ने लिए इमाम साहब कहा बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो ला इलाहा ठीक है, ठीक से बोल जी हुआ ना उल्टो, हम तुमको उल्टा देंगे, ठीक से पढ़ो। बोले धीरे धीरे पढ़ाने मौलाना साहब। तो इमाम साहब पढ़ रहा, बेटा पढ़ो ये हुई, बोलो हुई हुई। क्या करोगी जिंदगी? बोल कलमा तक ना पढ़ सके। अरे बेटा ऐसा हो जो मैदान करबला का दूल्हा बना, और वो जो दूल्हा बन के गया था वो गाड़ी लेके नहीं गए थे, पड़ाका लेके नहीं गए थे, मुसल्ला कुरान लेके गए थे। और जब घोड़े पे चढ़ा है तो दीन बचाया है, आगे बढ़ा है, कुरान बचाया है, मैदान में उतरा है, शरीयत बचाया है, गर्दन कटाया है, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। मुसलमानों बेटा और बेटी को पढ़ाओ। आजकल बेटा बेटी को लोग पढ़ाना छोड़ दिया है। पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ खुदा के वास्ते। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। मोबाइल देके इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो खुदा के वास्ते। इनकी भविष्य बर्बाद हो रही है। पूरे गुजरात, बम्बे, सूरत, मद्रास, वो जितने इलाके में, हैदराबाद, लखनऊ तरफ देखिएगा तो 2-3 जिला का लड़का सब मिलेगा। सब घर द्वार छोड़ दिया। क्या है 10-15 साल तो पबजी फ्री फायर खेला, शादी हो गई, बाल बच्चा होने लगा, अब घर बार छोड़ के गुजरात में सुतल है। 9 बजे रात फोन कर रहा बीवी के, खनवा खेल ही, बोले निया चल गेलो, मैया कहाँ सुतल हो? तोर मैया हमारे कर्जिया खाए गेलो, अलग रहे वो। हालत खराब, वहां भी टेंशन में, यहाँ भी टेंशन। क्या हमारे इलाके में पैसा नहीं है? लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं किया कि इसको शिक्षा और इल्म के जरिया कुछ हासिल करें। कौन पढ़ता है? आप ही के गांव में कितने पढ़े लिखे होंगे? कब पढ़ रहा है कौन? कितना लड़का जो बाहर में पढ़ रहा है नहीं पढ़ता है, गेम खेलता है। गेम 10-12 साल का लड़का पबजी फ्री फायर, 18-20-25 साल का लड़का मैसेज व्हाट्सएप में, कान में हेडफोन लगा के एकदम रतिया। कोई लड़की अगर किसी लड़का को लिख दिया मैसेज में आई लव यू, अब ना मचबो, जान दे तो वो प्यार है गलो। हमारा शादियां करबो तो वही करबो, वरना फांसी लगा लो जल्दी। देर क्या करता, क्या करोगे? कितना लड़का है बाप की बात तक नहीं माना है, छोड़ दिया घर, नहीं हम वही करेंगे शादी। एक मैसेज में पूरा खानदान तबाह हो। अरे ऐसे मैसेज पे क्यों फॉलो करते? अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा का कुरान जो महबूब के जरिए मैसेज भेजा है, उस मैसेज को अपना लेता और उन कुरान को खोल के पढ़ लेता तो यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। इसलिए शादी में बेटी लाना, दुल्हन बना के गरीब की झोपड़ी से उठा के ले आना, कसम खुदा की वो बीवी बन के रहेगी। शोहर कहीं से भी आएंगे मोहब्बत से मुस्कुरा के सलाम करेगी। आजकल की बीवी, अरे बाप, ईद में नहीं देखे 3 दिन बाजार जा रही थी, 3 दिन, एक दिन कपड़ा खरीदने, एक दिन घुमाने। आजकल है 95% औरत ऐसी है जो शोहर खरीद के ला दे अपने मन से नहीं पहनेगी।
अभी लाके दे दीजिए, देखेंगे खोल कर। नहीं खाली घुमाए। आजकल तो 3 तलवा पजमाए को चला है, पर पागल है सब भाई, हालत खराब। 3 तलवा, अब सास भी पहन ली 3 तलवा और बहू भी पहन ली 3 तलवा। अब समझी आयत परेशान है कि समझनिया कौन वाला बहुआ कौन वाला। ऐसे ऐसे कपड़ा चला है मार्केट में। बहुत कल नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई। अरे ईद से 1 दिन पहले चांद रात में इमाम हुसैन और हसन आ गए। कहा माँ सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा। बीबी फातिमा की आंखों में आंसू भर आया। कहा मेरे लाल सबर करो, तेरी माँ रब से मुलाकात करेगी, मुसल्ला बिछाएगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। जब लोग अपने अपने घरों में सो गए, फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रखती है, रब की बारगाह में रो रो के दुआ करती है, हे मौला, हे परवरदिगार, तो मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा